एक एक संतान के लिए भटक रहे थे। आज ठाकुर जी की कृपा से उनके यहाँ दो संतानें हुई, नामकरण संस्कार हुए। लेकिन समय का ये समय चक्र इस भांति चला कि जो हरा भरा घर था वो आगे चल करके इस भांति बिखर गया। शायद ये था ही नहीं। समझा करके कहा, बोले महाराज जो मैया धुंधली थी उसने अपने पुत्र धुंधकारी को बड़े लाड़ और प्यार से पाला। कोई भी कष्ट होता, कोई भी दुख होता, उसे वह कोई कष्ट व कोई दुख नहीं होने देती। और अपने पुत्र को, जो भी उसका पुत्र जो भी इच्छा को जाहिर करता, उस इच्छा को पूर्ण करती। और लेकिन धीरे धीरे समय बीता और इस समय के साथ ही साथ आज उन दोनों भाइयों में ऐसा अंतर आया कि जो धुंधकारी था वह गलत लोगों की संगति में पहुंच गया, और जो गोकर्ण जी महाराज थे वो संतों की संगति में पहुंचे, अच्छे अच्छे लोगों की संगति में पहुंचे। आज समय बीतता गया, धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते गए। गलत संगति के कारण जो धुंधकारी था अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता, नदी पर जाता, तालाबों के पास में जब जाता, पहाड़ों पर खेलने के लिए जब भी जाता, देखता कि उसके साथ में जो भी बच्चे आए हुए हैं, उसे जब भी मौका मिलता किसी को पहाड़ से धक्का दे दिया तो किसी को नदी में धक्का दे दिया। अगर कोई व्यक्ति आंखों से देख नहीं पाता है, वो रास्ता भी पूछता है, तो उनका हाथ पकड़ करके रास्ता बताने के बहाने किसी खाई में ले जा करके गिरा देता है। ऐसे ऐसे कर्मों को करने लगा, दुष्ट लोगों की संगति में पड़ गया, मद्यपान करने लगा, जुआ खेलने लगा। लेकिन इधर जो यानी गोकर्ण जी महाराज थे वह संतों की संगति में पहुंचे, बड़े बड़े विद्वानों की संगति में पहुंचे, सत्संग को श्रवण करते, संतों की संगति करते, हरि कथा को श्रवण करते, हर चर्चा करते। अब तो लोग शिकायतें लेकर के आते हैं धुंधकारी की, बोले हे आदिदेव ब्राह्मण, ये आपका पुत्र धुंधकारी है, इसने हमारे पुत्र के साथ में ऐसा कर दिया। अब तो बार बार तायने आते हैं, शिकायतें आती हैं, आदिदेव ब्राह्मण समझाते हैं, और जब डांटते हैं तो धुंधली कहती है बच्चा भी तो है, गलती बच्चों से होती है, इसमें डांटने की क्या बात। आदिदेव ब्राह्मण ने कहा, बोले धुंधली आज तुम अपने पुत्र का पक्ष ले रही हो, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुमने आज इसे नहीं डांटा तो आगे चल करके बड़ा पछताओगे। यही धुंधकारी एक दिन आपके लिए दुख का कारण बनेगा, अब भी समझा लीजिए। लेकिन धुंधली ने उनकी बातों पर कोई गौर नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीता, अंत में जब वो दोनों भाई बड़े हुए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं अगर मैं घर पर गया तो ये मेरा भाई बड़ा दुष्ट है, इसकी वजह से हर समय घर में कलह होता है, तो उससे अच्छा है मैं संतों की संगति में ही रहूं। बहुत कम समय देते अपने घर पर, संतों के साथ में रहते। लेकिन जो धुंधकारी था मद्यपान करके आता, उसके कर्मों की वजह से माता पिता दोनों बड़े दुखी होते। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, ऐसी दुष्ट संतान मेरे घर पर इसने जन्म लिया, न जाने मैंने ऐसे कौन से पाप किया जिससे ये संतान मेरे यहाँ पर जिसने जन्म लिया है। आज उन्हें वही बात याद आती है जो संत भगवान ने समझाई। बोले महाराज जो आपका पुत्र है, अगर वह पुत्र कहीं आज आपके यहाँ आपके पास कोई पुत्र नहीं है तो आपको कितना कष्ट है कि उस कष्ट के लिए प्राण त्यागने आए हो। ये तो परमात्मा की इच्छा है, ये कोई दुख ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर यही पुत्र यही संतान आपकी कुपुत्र हो गई, यही पुत्र अगर आपके यहाँ कोई पुत्र हुआ कुपुत्र निकल गया तो बड़ा दुख होगा। उस समय सारी बातें याद आएंगी। अब तो मन ही मन रोते हैं मैं क्या करूं।
एक दिन गोकर्ण जी महाराज को देखा, बोले पास में बुलाया, बोले गोकर्ण अब तुम ही कोई उपाय बताओ, आप तो संतों की संगति में रहते हो, आप ही मुझे कोई उपाय बताओ, मैं धंधकारी के ऐसे कर्मों की वजह से इतना दुख पा रहा हूं, इतना कष्ट मुझे हो रहा है, मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूं, कोई उपाय बताओ। आज देखिए पहले भी एक संत ने ही समझाया था, उस समय संत भगवान ने कहा हे ब्राह्मण देव आज आप मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन समय आने पर आप एक संत की बात मान करके ही ठाकुर जी के भक्ति मार्ग पर चलोगे। और यहाँ पर जो गोकर्ण जी महाराज है वो एक संत ही है। समझाया, बोले पिताजी अब आपकी जो अवस्था है ना ये अब गृहस्थ के लिए पूर्ण हो चुकी है, अब यह सांसारिक मोह माया को आप त्याग दो। अगर इस मोह माया में फंसे रहे, इस बंधनों में पड़े रहे तो आपको कोई मुक्ति दिला ही नहीं सकता, इन दुखों से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। आज आप अपने पुत्र की वजह से दुखी हैं, कल विवाह कर दोगे तो नातियां भी होंगी, नाती होंगे, बच्चे होंगे और फिर उनकी तरफ से आपको दुख होगा। जब तक आप इन बंधनों से मुक्त नहीं होते, आप अपने मन में विचार कर लीजिए अब जो भी है सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, अब जो भी होगा वही करेंगे और आप सब कुछ त्याग करके ठाकुर जी का भजन करने के लिए चले जाइए। अब आपकी अवस्था इन ग्रस्त में पड़ने की नहीं है। नाना प्रकार से जब समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण की समझ में आया, जंगलों में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। इधर गोकर्ण जी ने विचार किया मैं घर पर रहा तो अब इसके जो भी ताने आएंगे वो मुझे सुनने पड़ेंगे, लोग मुझसे शिकायत किया करेंगे, तो वो भी तीर्थ यात्रा पर भ्रमण करने के लिए निकल गए। अब तो इधर धंधकारी ने सोचा मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। भाई था वो भी चला गया, पिता थे वो भी चले गए, अब माँ बची है और माँ की बातों को बच्चे इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि कहते हैं ये तो माँ है, अगर गुस्सा भी होगी तो कह करके मना भी लेंगे। अब तो उसे छूट मिल गई, अब तो मदरा पान करता है, जुआ खेलने लगा, घर में जो भी धन था वो सब उसने जुआ में खत्म कर दिया और मदरा पान जुआ खेलने लगा, बल्कि यहाँ तक उसने वेश्याओं की संगति करना भी प्रारंभ कर दिया। एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 वेश्याओं की संगति करता है। एक बार मदरा पान करके आया, मैया से कहा मुझे धन दो, जो भी आपने धन एकत्रित किया है मेरे पिताजी से छुपा करके जो भी रखा हुआ वो धन मुझे दे दो, अगर वो धन तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय मैया रोने लगी, मन ही मन रोती और कहती है ये दुष्ट मदरा पान के नशे में यह सब कुछ मान और मर्यादा को भूल गया है, ये मुझे पहचानता नहीं, इस मदरा के वशीभूत होकर के मुझसे ये शब्द ऐसे कह रहा है और ये इस नशे में न जाने क्या क्या कर बैठे। बातें बना करके कहा पुत्र तुझे धन चाहिए तो कल इसी वक्त आना, मुझे याद नहीं है मैंने कहां पर रखा है, और कल जब तू आएगा तो वो धन मैं तुझे निकाल करके दे दूंगी। और धनकारी वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और इधर जो मैया थी वो आज मन ही मन पश्चाताप करती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, अपने पतिदेव से कहती है हे पतिदेव मैंने काश आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दुख देखने के लिए नहीं मिलता, आज मेरा पुत्र मुझे गालियां नहीं देता, मुझे ऐसे फटकारता नहीं। और आपने मुझसे एक बात कही थी कि धुंधली अगर तूने आज अपने पुत्र को नहीं समझाया तो ये आगे चल करके तेरे लिए ही कष्टदायक होगा। और आज वही समय आ गया, मैंने आपकी बातों को नहीं माना, पश्चाताप करती है, रोती है, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती है, कहती है हे नाथ आप जहां भी हो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, मैंने आपकी बातें नहीं माने, मुझे क्षमा कर देना। और अपने घर से बाहर निकली,
बाहर निकलते हुए उसने देखा एक कुआं है, कुएं के पास जा करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहा मैं ये भी जानती हूँ कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है, लेकिन मैं अपने पुत्र को, संसार की नजरों में तो ये मेरा पुत्र ही है, अगर ये मेरा खून होता, ये मेरा वास्तविक पुत्र होता तो मुझसे इतनी बड़ी बातें नहीं कहता। ये बड़ा दुष्ट है, लेकिन संसार के लोगों की नजर में ये मेरा पुत्र है, तो मैं इस माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित नहीं करना चाहती। ये दुष्ट अगर मुझे मार देगा तो लोग कहेंगे धन के लालच में पुत्र ने अपनी माता को मार दिया। मैं चाहती हूं ये कलंक मेरे पुत्र को ना लगे। ठाकुर जी से प्रार्थना की, मैं जो गलती करने के लिए जा रही हूं उसे क्षमा करना, और उसने उस कुएं में छलांग लगा दी। और पड़ोसियों ने जैसे ही आवाज सुनी जल में दौड़ करके आए, और जैसे ही धुंधली को बाहर निकाला तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इतने समय में धुंधकारी फिर से नशे में वापस आया। लोगों ने कहा तेरी माँ ने आत्महत्या कर ली, तो उसे जरा सा भी दुख नहीं हुआ। बोले आत्महत्या कर ली तो कोई बात नहीं, मेरा एक कांटा था वो भी रास्ते का कांटा साफ हो गया। धीरे धीरे समय बीता, अब घर में उसके कोई नहीं। वैश्याओं को उसने अपने घर में ही बुला लिया, अपने घर में ही रखता है। अब तो जुआ भी खेलते हैं तो घर में ही सभी को बुला लिया, घर पर ही मदरा पान करते हैं, वही अड्डा बना लिया। धीरे धीरे जब समय बीता, उसके पास जो भी धन था वो सब धन उसने खर्च कर दिया वैश्याओं पर। वैश्य उसने विचार किया कि ये वैश्याएं जब तक इन्हें धन नहीं मिलेगा ये मेरा फिर साथ देना छोड़ देंगी, क्योंकि जब तक धन है तब तक ये मेरा साथ देंगी। अब धन के लिए वह चोरियां करने लगा। एक दिन वह राजा के यहाँ पर चोरी करके आता है, धन लेकर के आया, बहुत सा ला करके वैश्याओं को दे दिया। और जैसे वैश्याओं को धन दिया और धन देने के बाद उसने देखा कि वो बहुत थक गया था। बोले मैं थक गया हूं, ये धन आपस में बांट लेना, और विश्राम करने लगा। वैश्याओं ने देखा कि यह राजा के यहाँ चोरी करके आया है और राजा ने कहीं पकड़ लिया तो इसके साथ साथ हमें भी सजा मिलेगी, इसीलिए अब इसमें भलाई यही है कि इसका साथ छोड़ दें। तो विचार करती हैं अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये बड़ा दुष्ट है, ये हमें सहजता से नहीं छोड़ेगा, ये हमें मार डालेगा। अब तो आपस में बातें करती हैं, कहती हैं कि अगर ये हमें मार डालेगा तो इससे अच्छा यही है कि हम लोग ही मिलकर इसे मार डालते हैं। और उन्होंने ऐसी युक्ति बनाई, जो सोया हुआ था उसी पर बांध दिया, बांध करके उसे मारने लगे। यहां बताया कि महाराज ये जो वैश्याएं कोई और नहीं है, और धुंधकारी भी कोई और नहीं, बल्कि यह हम और आप ही हैं धुंधकारी। ये आत्मा ही धुंधकारी है। अगर ये गलत कार्य करते हैं धुंधकारी हो, सत्कर्म अच्छे कर्म किए तो गौकर्ण। और ये 5 वैश्याएं कोई और नहीं, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये सभी वैश्याएं हैं, अपने बंधनों में जकड़ लेती हैं। जब तक शरीर में क्षमता होती है साथ में रहते हैं, जब सब कुछ खत्म हुआ ये भी साथ छोड़ करके समाप्त करके चली जाती है। और सांसारिक दृष्टि के लिए संतों ने, बड़े विद्वानों ने बताया इन वैश्याओं के बारे में कि आप मान लीजिए जो वैश्या होती हैं वो कभी किसी का साथ नहीं देती, कभी किसी का संग नहीं दिया। अरे जो अपने सगे पिता की न हो सकी, जिन माता पिताओं ने जिन्हें पाला, इतना बड़ा किया, उन माता पिता की न हुई तो ये आपकी क्या होगी। कहा है, बताया इनके बारे में कि जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या होगी, जो अपने बाप की हो न सकी वो यार तुम्हारी क्या होगी। अरे जो
अपने माता पिता के बारे में जिन्होंने कभी सोचा नहीं, उनके कुल की मर्यादा के बारे में न सोचा, वो उन्हें ठुकरा करके आ गई, तो भला वो आपका कब तक साथ देंगे। आज उन वेश्याओं ने मिल करके उस धुंधकारी को बांध दिया, उसे मारने लगे, प्रहार करने लगे, उसके फिर भी प्राण न निकले। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। और अंत में वेश्याओं ने जो घर में अंगार जल रहे थे उन्हें उठा करके उसके मुंह में ठूंस करके जलते हुए अंगार उसके मुख में दिए और इस प्रकार उसका वहां पर प्राणांत किया। उसी घर में एक गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। गाड़ने के बाद वो सभी ताला लगा करके चली गईं। कुछ समय बाद धुंधकारी आए। धुंधकारी ने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही रास्ते में मालूम चल चुका था। अपने तपोबल से उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने रास्ते में ही अपने भाई का पिंडदान किया गया में जाकर के। और कहते हैं कि अगर हमारे पितर रूठ जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं हमसे, जो हमारे पितर होते हैं ना, अगर किसी कारणवश क्रोधित भी हो जाते हैं और अगर हम गया में जाकर के उनका पिंडदान करते हैं उनके नाम से, तो वो फिर सभी शांत हो जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद वापस आए और आकर के जैसे ही अपने घर में विश्राम करना चाहा, वैसे लोगों ने कहा धुंधकार यानी गोकर्ण, आप काफी समय के बाद आए हो, आप हमारे घर विश्राम कीजिए। सभी लोग कहते, उन्होंने कहा मुझे अपने घर में विश्राम करना है। घर में पहुंचे तो देखा कि जो धुंधकारी था, जिसकी अकाल मृत्यु हुई, उसे प्रेत योनि मिली और प्रेत योनि में वो अपने घर में ही भटकता रहता था। इधर जब गोकर्णी महाराज वहां पहुंचे, विश्राम किया, सोने लगे, और जैसे ही वो सोने के लिए जा रहे थे, उसी समय धुंधकारी भेष बदल बदल करके आने लगा, डराने लगा गोकर्ण जी महाराज को। उन्होंने कहा मैं डरने वाला तो नहीं हूं, लेकिन आप जो भी हो, आप मेरे समक्ष आ जाइए, मुझे परेशान क्यों करते हो इस प्रकार। उसी समय धुंधकारी एक छवि के रूप में, एक छाया के रूप में गोकर्ण जी महाराज के समक्ष प्रकट हुआ। बोले कौन हो आप? अब वो बोलना तो चाह रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। उसी समय उन्होंने उनके पास, गोकर्ण जी महाराज के पास जो तीर्थों का जल था, जैसे ही जल के छींटे दिए तो जो उसकी बोलने की शक्ति थी वो वापस आई और रो करके कहने लगा, वही धुंधकारी दुष्ट, बोले भैया मैं हूं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी आपकी ये गति कैसे हुई? बोले भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ, मैं इतना दुष्ट हूँ कि मुझे अकाल मृत्यु के कारण मुझे प्रेत योनि मिली है भैया, और इस योनि में मैं बड़े कष्ट पा रहा हूँ। आपके पास कोई उपाय हो तो कोई उपाय कीजिए जिससे मेरी इस योनि से मुक्ति हो सके। बोले क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारा पिंडदान किया। बोले भैया मैं खल नहीं बल्कि महाखल हूं, और यह भागवत में भी इसका प्रमाण है। इन दोनों को जो उपाधियां मिली हैं, दुष्ट तो बहुत हुए लेकिन यानी दुष्ट बहुत हुए और विद्वान भी बहुत हुए। गोकर्ण जी महाराज के जैसा विद्वान नहीं और इस धुंधकारी के जैसा कोई दुष्ट नहीं। गोकर्णो पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, यानी बड़े बड़े दुष्ट हुए, सभी को खल की उपाधि मिली, लेकिन इसको महाखल की उपाधि दी है। समझा करके कहा। बोले महाराज उन दोनों में वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। सूर्य देव का सुबह उन्होंने आवाहन किया, जल का अर्घ दिया, आवाहन किया, सूर्य देव आए। गोकर्ण जी महाराज बोले हे सूर्य भगवान, मेरे भाई को प्रेत योनि मिली है, उसकी मुक्ति कैसे होगी, कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा वैसे आपका भाई बड़ा दुष्ट है, उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन आप मेरे भक्त हो, आप ठाकुर जी के बड़े अनन्य भक्त हो, इसीलिए मैं आपको बताता हूं, अगर मुक्ति चाहते हो
तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएं और उन्हें स्थान देना। उन्होंने ऐसा ही किया। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान कराने के बाद उन्होंने गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का जैसे ही आवाहन किया तो एक बवंडर के रूप में आया और जैसे ही पांडाल में उसने प्रवेश किया, पांडाल को तहस नहस कर दिया। गोकर्ण जी महाराज बोले शांति से खड़े हो जाओ, एक जगह स्थान ग्रहण कर लो। बोले भैया मैं शांति से तो रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो पंच तत्व का शरीर था वो समाप्त हो चुका है और जहां से भी हवा का झोंका चलता है मैं एक जगह स्थिर रह नहीं सकता, इसीलिए मुझे कोई स्थान दे दो। उसी समय 7 ग्रंथियों का एक बांस था। गोकर्ण जी महाराज ने देखा, बोले आप इस बांस में स्थान ग्रहण करें। उसने वहीं स्थान ग्रहण किया और 7 दिन ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। पहले दिन की कथा सुनी, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की सुनी, दूसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7 ग्रंथियां फट गईं और 7वें दिन जैसे ही 7 ग्रंथियां फटी और उसमें से एक दिव्य रूप, चतुर्भुजी रूप लेकर के वही धुंधकारी वहां पर प्रकट हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही प्रकट हुआ, विमान आया, ठाकुर जी के दूत आए, उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति हो चुकी, आप हमारे साथ चलें। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम किया और वहां से चले गए। लेकिन वहां जितने भी श्रोता बैठे उन्होंने कहा भैया गोकर्ण ये तो पक्षपात कर दी, अपने भाई की मुक्ति करा दी, हमारा जो समय था वो क्या ऐसे ही व्यर्थ में थोड़े ही है, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो समझाया। बोले महाराज आप सभी आए तो हो, लेकिन आपका जो मन था वो चंचल रहा। आपने मन लगा करके गोकर्ण की तरह कथा नहीं सुनी, क्योंकि आप यहाँ बैठे जरूर थे लेकिन मन में हर किसी के विचार चल रहे थे कि मैं यहाँ पर आ गया, कहीं मेरे घर पर कोई कार्य तो नहीं बिगड़ रहा, मेरे घर यह कार्य चल रहा है, वो कहीं समय से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, अरे मुझे तो कहीं दूसरे जगह भी जाना है, मैं यहाँ बैठा हूं। तरह तरह के विचार सभी के मन में आ रहे हैं। यानी आपका मन जो था वो चंचल रहा, यही कारण रहा कि आपकी मुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जो आपने सुन नहीं पाए। लोगों ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप दोबारा से कीजिए। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा से अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने फिर मन लगा करके कथा को श्रवण किया और सभी का वहां पर उद्धार हुआ। एक बड़ा विमान आया और सभी जितने भी भक्तजन, जितने भी श्रोतागण श्रद्धालु थे, उन सभी का वहां पर उद्धार हुआ और सभी विमान में बैठ करके भगवान के गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने,